हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किड्स स्टडी विद एजाज। आज बड़े अरसे के बाद बहुत मसरूफियात थी जिस वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ सका। मैं माज़रत चाहता हूँ उसके लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपने लेसन्स को कैरी ऑन करेंगे, मैथ से शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि हमने मैथमेटिक्स के रिलेटेड कुछ बेसिक पहले इस चैनल के माध्यम से जो है वो जाना है, जैसे वंस टेंस का कॉन्सेप्ट जो हमें एडिशन में बहुत हेल्प करता है, बाद में इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी करेगा। तो एडिशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट है, बढ़ते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। आज का लेसन हमारा सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन मैंने जैसे आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हर एक मैथ्स में नंबरिंग का या दूसरा जो सिस्टम है एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का, वो एक साइन के साथ होता है। जिस तरह से एडिशन में कुछ इस तरह से साइन था, ठीक है, उसे हम प्लस बोलते थे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए है, तो इसको बोलते हैं माइनस, MINUS। ये हो गया माइनस। अब जैसे एडिशन का मतलब था जोड़ना, जमा करना, ऐड करना, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, कम करना। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। एक सादी सी एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप छोटे बच्चे हैं, आप रात को सोए, सुबह उठे तो आपकी अम्मी आपसे पहले जागी हैं, चूंकि आपको स्कूल भी जाना है, आपके लिए तैयारी करनी है, खाना बनाना है ना। तो आप उठे, आपने देखा कि वहां पे अम्मी ऑलरेडी कुछ रोटियां बना रही है। क्या कर रही है? रोटियां बना रही है, ठीक है। मान लीजिए आप जिस वक्त उठे तो अम्मी ने ये रोटियां बनाई है, 1 2 3 4 5। कितनी रोटियां हैं? 5 रोटियां हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप वहां बैठे अम्मी के पास, अम्मी रोटियां बना रही हैं। तो जिस तरह से एडिशन का क्या कॉन्सेप्ट था कि मान लीजिए 3 रोटियां थी, आप बैठे तो तब तक 2 और बनाई, तो टोटल 5 हो गई, यानी जोड़ा हमने, ऐड किया हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने माइनस करना है। तो ये हमारे पास मान लीजिए 5 रोटियां हैं। टोटल कितनी है? कितनी है टोटल? 5। काशिफ कितनी है? टोटल नंबर ऑफ रोटीज कितनी हो गई? 5 हो गई। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये 5 रोटियां हो गई। अब इसमें से क्या किया कि आपने अपना ब्रेकफास्ट शुरू कर लिया, ठीक है। तो आपने उसमें से 1 भी खाई, 2 भी खाई, टोटल कितनी थी? टोटल थी ना 5। उसमें से आपने कितनी खा ली? 2 खा ली, 2 खा ली आपने, ठीक है। तो अब हमने, चूंकि 2 खाने का मतलब है कि उन 5 में से 2 को आपने घटा लिया, खत्म, आपने खा लिया। पीछे टोकरी में कितनी बची है, तो वो हमने अब करना है। जिस तरह से यहाँ पे 1 2, ये 2 चली गई, ये मान लो ये आपने खा ली, तो पीछे कितनी बची? 1 2 3। तो ये एडिशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम जोड़ते नहीं है, इसमें हम घटाते हैं, माइनस करते हैं। तो बेसिक सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, माइनस का कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हम घटाते हैं, इसमें कम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जब हम जाएंगे तो पहले हम रफली इसको कर लेते हैं। 5, तो यहाँ पे ये 2 हैं जो आपने खाई हैं, टोटल हमारे पास 5 हैं, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोटीज इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ रोटीज ईटन बाई कोई भी ABCD, काशिफ लिख लो 2। तो पीछे कितनी बची? तो मैंने आपको पहले भी एडिशन में समझाया था कि एक साइन लगता है जिससे हमें पता चलता है हमने इसको करना क्या है। तो यहाँ पे बीच में एक हॉरिजॉन्टल यानी टेढ़ी लाइन, लेटी हुई लाइन लगाई जो बताती है कि हमने इसको माइनस करना है। मैंने आपको बताया था जब इसको हॉरिजॉन्टल लिखेंगे हम इस तरह से, हमने करना क्या है? सॉल्व करते वक्त हमने इसको यहाँ पे टोटल नंबर लिखना है, उसके बाद उसमें से जो हमने माइनस करना है। मैं आपको ये बता दूं कि इसको हम सिंपली जब करेंगे, ये 5 के लिए हमने कुछ बॉक्स या सर्कल या बॉल इस तरह से बना लो आप, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए ये गोल रोटियां ही हमने बना ली, ठीक है। अब इसमें से हमने 2 को निकालना है। एडिशन में क्या होता था कि हम इस नंबर के लिए इतने बॉल आगे बनाते थे, इस नंबर के लिए इतने बॉल बनाते थे, जो नंबर होता था उन सभी को ऐड करते थे, जोड़ते थे। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करना है कि जो ऊपर वाला नंबर है
उसी के आगे वो हमने बॉल बनाने हैं और उसमें से नीचे वाले बॉल काट देने हैं, निकाल देने हैं, कम करने हैं। तो ये होता है डिफरेंस, फर्क है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में। अब मान लो ये हमने इसमें से 2 माइनस कर लिए, तो पीछे हमारे पास कितने बचे? 1 2 3, हमारे पास पीछे बचे 3। ये कॉन्सेप्ट आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन का बेसिक, यानी एक सिंगल डिजिट से सिंगल डिजिट में। अब मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करता हूं और साथ में मैं आपको वही एडिशन वाला हो जाएगा, करना हमने सब्ट्रैक्शन ही है कि जैसे डबल डिजिट आ गया तो उसमें से सिंगल डिजिट को थोड़ा आपको रिवाइज भी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे सेकंड लेते हैं, 13 - 2। अब हमारे पास यहां हम देखेंगे, अब सॉल्यूशन में क्यों मैं ये कह रहा था कि इसको हमने वर्टिकल खड़ा लिखना है, ताकि हमें पता चले कि माइनस कहां लिखेंगे हम। फिर से जिस तरह से हमने एडिशन किया था उसी तरह से हमारे पास माइनस। अब आपने वंस और टेंस पढ़ा है? पढ़ा है? जोर से बोले। इसका आपको कॉन्सेप्ट है। तो वंस के नीचे हमेशा कौन सा नंबर आएगा? वंस वाला ही आएगा। अब मुझे बताएं आप कि जो 2 है, 2 कौन सी पोजीशन पे है? वंस पे है। और यहाँ पे 13 में वंस पोजीशन पे कौन सा है? 3 है। तो दैट मीन्स कि 3 के नीचे हमने 2 लिखना है, यानी वंस पोजीशन के नीचे वंस वाला लिखना है। ये याद रखें आप, जो हमने पहले किया था। अब 13 के लिए हम अगर यहाँ 13 बॉल बनाए तो उस तरह से नहीं हम करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वंस से वंस को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 3 है नंबर ऑफ बॉल, 1 2 3। इसमें से हमने कितना माइनस करना है? 2। कितना माइनस करना है? 2 माइनस करना है। तो यानी यहाँ 2 काट दें यहाँ से, तो पीछे हमारे पास कितना बचा? 1। और नेक्स्ट टेंस प्लेस पे क्या है? 1। और नीचे टेंस प्लेस पे क्या है? कुछ नहीं का मतलब 0 हो गया, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 0 है। जब नंबर से पहले कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिए। तो 1 में से वो 0 माइनस करेंगे, या आप सीधा 1 का हम 1 भी लिख लेंगे। इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो हमने देखना है, इससे ये डिफरेंट क्यों है कि जैसे डबल डिजिट आ गया तो नीचे सिंगल डिजिट आया, या 3 डिजिट का कोई क्वेश्चन आया तो नीचे हमारे पास क्या आया? 1 डिजिट वाला या 2 डिजिट वाला आया, तो उसको कहाँ पे लिखना है? तो हमने डिजिट्स को एज पर देयर पोजीशन लिखना होता है। यानी वंस के नीचे वंस वाला आएगा, टेंस के नीचे टेंस वाला आएगा, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स वाला आएगा, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ हमारे पास वंस और टेंस का था नंबर, तो यहाँ पे वंस ही था, तो वंस के नीचे आया, टेंस की खाली। ऐसे बच्चे कभी कभार मिस्टेक करते हैं। फिर से थोड़ा रिपीट कर दूं, ऑलरेडी बता भी चुका हूं मैं। 13 - 2 इधर लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? यहाँ वंस वाला हम टेंस के नीचे डाल रहे हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप भूल जाइए, ये नहीं चलेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने रखना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक इससे नेक्स्ट स्टेज पे, जो इंपॉर्टेंट है समझना, जिसमें हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। कौन सा? जो हमने पीछे वंस और टेंस पढ़ा था, किस तरह से हम एडिशन में जब ज्यादा हो जाता था, यानी 9 से बढ़ जाता था टेंस डिजिट में, जैसे 8 28 + 36 होता था, तो 8 6 14 हो जाता था, वहां 4 लिखते थे हम, जो हमने पिछले वीडियो में किया है, ठीक है ना। तो उसमें अब हम क्या करते हैं, जिस तरह तीसरी एग्जाम्पल करते हैं हम, वहां पे क्या करेंगे हम? तीसरी एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है 72 - 16। 72 - 16 ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग भी रहता है। ये आपको समझना जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे हम। यहाँ पे हमने लिखा 72 - 16। अब यहां एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है सब्ट्रैक्शन का, जो समझना बहुत जरूरी है कि बड़े एक नंबर है उसमें से तो या तो इक्वल नंबर होंगे, वो सब्ट्रैक्शन होंगे। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास 5 सेब हैं, तो हम उसमें से 5 के 5 खा जाएंगे। पीछे कितने बचे? 0। मैं कहता हूं 5 सेब में से हमने 3 खाए, पीछे कितने बचे? 2 बचे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां मेरे पास 5 सेब हैं, अब 5 सेब में से आप 7 खा लीजिए, हो जाएगा? नो सर, कैसे? नहीं है मुमकिन। छोटे नंबर से बड़ा नंबर, छोटे डिजिट से बड़ा डिजिट कैसे माइनस करें हम? नहीं हो सकता है। तो उसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि हमें, जिस तरह हम एडिशन में यहां का कैरी लेके पीछे चले जाते थे, उस तरह जब एक
छोटा डिजिट ऊपर आ जाए तो हमने बगल वाले बिल्कुल पड़ोसी से, जिस तरह से अचानक कोई मेहमान आ गया ना, है ना, हम बोलते हैं यार भाग के जाइए पड़ोसी से 4 रोटियां लेके आइए, इतना वक्त नहीं। कहने का क्या मतलब है, अब यहां देखिए आप हमेशा एक चीज याद रखें आप कि सब्ट्रैक्शन जब हम करें ऊपर वाला नंबर हमें बड़ा चाहिए या इक्वल चाहिए। मान लीजिए यहां पे क्या लिखा है हमने, ये क्या लिखा है हमने, 6 लिखा है ना, तो या तो यहाँ 6 होगा, तब भी 6 में से 6 चला जाएगा 0, या फिर 6 से बड़ा होगा, लेकिन 2 से 6 हम माइनस नहीं कर सकते। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां से हम नंबर साथ वाले नंबर से एक नंबर लेंगे हम, ताकि ये नंबर बड़ा हो सके। अब इसमें 1s 10s वाला फिर से वापस कॉन्सेप्ट आता है। आप मुझे बताएंगे कि 72, अगर हम यहां पे 72 देखें तो मुझे आप ये बताएं कि 72 में 1s कितने हैं, 2 1s है ना, और 10 7 है, ठीक है। जिस तरह से हम ऐड करते थे वहां पे एक 10s बढ़ता था तो इधर चला जाता था 1, मतलब वो 10s बढ़ता था ना, 10 के इक्वल होता था, तभी वो 10s वाली पोजीशन पे जाता था। अगर ये 72 है तो यहां मान लीजिए आप, यहां मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको ये बता देता हूं कि ये 2 को अगर हम यहां पे कट लगाएं तो इस 2 को सेम यहां पे 2 लिख दीजिए आप, ठीक है, यहां पे ये वाला 2 लिख दें। ये 7 इस 2 को अगर एक डिजिट दे, ठीक है, ये 7 इस 2 को एक डिजिट देगा, तो यहां क्या बनेगा, यहां पे एक चीज याद रखें कि इसने 1 इसको दिया तो 3 नहीं बना, यहां बनेगा 12। क्या बनेगा 12। अब मैं बताता हूं किस तरह से 12 बनेगा, पहले हम यहां लिख लेते हैं। ये बन गया हमारे पास 12 बना। अब ये 12 बना कैसे, आप ये देखें 72 है तो 72 में यहां ये 1s हैं, ठीक है, इधर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 अलग से ये 1s पोजीशन पे। ये जो 10 7 है, ये कितने हैं, 7 10s और 2 1s हैं। आप मुझे बताओ कि इसमें एक पैक में 1s वाले कितने हैं, 10 है ना, तो 10 हुए थे तब ये 10s का एक पैक बना, इसमें 10 नहीं हुए तो अलग अलग 1s में। अगर ये एक नंबर तो निकाल के नहीं ना देगा यहां से 1, यहां पे ये इसको जो है जब ये एक पैक यहां देगा, ठीक है, अब यहां पे कितने 10s बचे हैं, 7 है, कितने हैं 7। इसने एक यहां दिया। अब जब 10s का पैक 1s में जाके खुलेगा तो वो बिखर के खोलेंगे उसको, Yes, 1s में खोलेंगे, Yes, ठीक है ना। sir. तो यहां पे 10s का पैक था, तो जब इसने 1 इसको दिया तो हमारे पास वो 1s में 10 शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ऑलरेडी पहले से कितने थे हमारे पास 1s, 2 थे। जब ये वाला पैक इससे लिया इन्होंने, क्योंकि 2 को बड़ा करना है हमने 6 से, ठीक है, तो बड़ा करने से इस 10s वाले से जब लिया तो 10s वाले ने एक 10s दिया, तो जब वो 1s पोजीशन पे आया तो वो खुल के नंबर हो गए 10। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो कितने हो गए 12 हो गए। इसीलिए यहां हम 12 लिखेंगे, यहां 3 नहीं लिखेंगे। ये चीज आप याद रखें प्यारे बच्चों कि यहां पे जब 1 इससे लिया तो यहां 2 था, तो यहां 3 नहीं बनेगा, यहां 12 कैसे बना, तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि इससे हम 10s ले रहे हैं, एक 10s का पैक ले रहे हैं जो यहां से यहां जा रहा है, तो 2 के साथ मिलके वो जब खुल गया वहां 1s पोजीशन पे 10s वाला चला गया, वो 10 खुले हैं तो 2 ऑलरेडी थे, तो यहां पे 12 हो गया। जब इस 7 ने 1 2 3 4 5 6 7 थे, 7 से एक पैक उधर चला गया, तो पीछे हमारे पास अब कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास 6 10s बच गया। अब तो यानी कि हमें क्या है, यहां पे हमारे पास अब 7 नहीं है, यहां पे 6 है। कितना है 6। ये चीज याद रखनी है आपको कि अब यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको सब्ट्रैक्शन सारा क्लियर कर देगा। अब हमारे पास, अब अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ 12 बन गया है, तो 12 में से 6 को निकालना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 में से हमने क्या किया, 6 को अब निकालना। अब चूंकि पहले 2 छोटा था, इससे एक टेंस लिया, हमने लिया नंबर 1, लेकिन वो टेंस था, वहां जाके वंस में वो 10 हो गए, वो 12 हो गया। तो 12 में से हमने 6 निकालना है। 1 2 3 4 5 और 6। पीछे हमारे पास कितने बच गए, 6 कितने बचे, 6 वेरी नाइस, 6 बचे हमारे पास। अब यहाँ पे 7 नहीं है, 7 ने 1 दे दिया, तो पीछे यहाँ क्या बचा है, 6 क्या बचा है, 6 बचा है ना। Yes. तो अब यहाँ हम 7 में से 1 नहीं माइनस करेंगे, अब हम यहाँ 6 में से 1 माइनस करेंगे। तो 6 यहाँ बॉल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 में से हमने कितना माइनस करना है, 1 करना है। तो पीछे बचेंगे हमारे पास 5 बचेंगे। यानी अगर 72 में से 16 करेंगे हम माइनस, तो 56 बचेगा। एक छोटी सी एग्जांपल करके आज इसको यहाँ समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे आज के लेसन को। इसके बाद और हमें सब्ट्रैक्शन के ट्रिपल डिजिट में यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन यहाँ आपके रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट हम आप डायरेक्ट करते हैं। जैसे हम लिख लेंगे 83 माइनस 19, तो हम इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 83 माइनस 19। तो 3 में से तो 9 निकल नहीं सकता है, तो फिर से हम क्या करेंगे, ये 3 काट के यहाँ पे हम 3 ऊपर लिखेंगे, क्योंकि इस 3 को अब बड़ा करना है। तो 3 जब इससे हमने 1 ले लिया इधर, तो यहाँ पे बन गया 1, इसने 1 इधर दिया, 13 हो गया। यहाँ पे हमारे पास बच गया अब कितना, 7 बचा। तो अब हम 13 में से हम 9 को निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से हमने 9 को निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को हमने निकाल दिया 13 में से। पीछे हमारे पास कितने बच गए, 4 बचे। वेरी गुड। यहाँ हमारे पास कितने बचे, 4। अब नेक्स्ट यहाँ पे 8 नहीं है। जब हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख लेंगे, फिर ये कटिंग वटिंग नहीं करनी होती है, तो इसलिए हमें समझना है। दिखने में तो यहाँ 8 ही रहेगा, लेकिन है क्या एक्चुअल में अब 7 है। तो 7 में से 1 निकाल लो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 1 निकाल लो, पीछे कितने बचे, 6। तो 83 में से जब 19 हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 बचेगा। आई होप कि ये समझ में आ गया हो तमाम बच्चों को। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि ऊपर वाला नंबर डिजिट जो है, सॉरी, वो हमेशा सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले डिजिट से बड़ा होना चाहिए। अगर इस तरह से छोटा हो जाए, तो हम साथ वाले डिजिट से 1 ले लेंगे, तो वो टेंस में आएगा। वो टेंस खुल के जब 1 पोजीशन पे आएगा, तो फिर वो टेंस 1 नहीं रहेगा, बल्कि वो 10 टेंस हो जाएंगे। वो मिल के उन 2 के साथ ये 12 बनाया। इस तरह से हम, यहाँ नंबर बड़ा हो गया, यहाँ छोटा है, तो बड़े से छोटा हम माइनस करेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 1 नंबर घट जाएगा, क्योंकि इसने 1 यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ 1 नंबर बड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस है बेसिक। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अभी सब्ट्रैक्शन का नेक्स्ट लेसन करेंगे। हमें अभी बहुत कुछ सब्ट्रैक्शन में सीखना है, तो तब हमें इसको भी रिपीट करना है। तो आई होप के पहले ही आपको समझ में आ गया हो, लेकिन अगर आपको मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्शन का पहले तो बेसिक था, वो इजीली समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये जो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टफ है, मतलब उससे बढ़ के दूसरे लेवल में जाता है, किस तरह से हमने डिजिट लेना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए आप इस चैनल को, ताकि हमें डेली बेस्ड जो हैं वो चैप्टर्स यहाँ पे आते रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और ये हम जब नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का नेक्स्ट अभी 3 डिजिट में जाएंगे, तो इसको हम ज़रूर रिवाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे हम करते हैं एंड। बहुत बहुत शुक्रिया।